अब इधर जब हम आए और कुछ ही दिन हुए थे कि हमारी रिपोर्ट आ गई, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट, तो उसकी जांच हुई तो पता चला किडनी दोनों फेल है। अब हम साधन परायण थे, तपस्या, जितेंद्रियता, नियम, संयम, अब सब होश उड़ गए कि अब तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस समय जब हमारी किडनी खराब हुई, ना एक पैसा था, ना एक व्यक्ति था, ना एक इंच जगह थी। जिस आश्रम में रुकते वहां से निकाल दिए जाते थे कि इनकी किडनी खराब है, ज्यादा बीमार होंगे तो आश्रम को भार उठाना पड़ेगा। इसलिए पहले हमें कभी रोना नहीं आता था। बस जिद्दी स्वभाव, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निर्वाह करते हुए क्या नहीं हम कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। वहां हम फेल हो गए। जब किडनी की रिपोर्ट आई और कोई साथी नहीं, उस समय न खाने का, न कोई बात करने वाला, न एक पैसा, न कोई हमें सपोर्ट देने वाला। उस समय जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी और एक शरीर जिसके बल से हम भिक्षा मांग के खाते थे, साधना करते थे, उसकी भी किडनी फेल, तो अब उस हृदय को सोचो क्या होगा। मतलब ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, महाराज, आओ महाराज, हमने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, तो अपराध बताइए। उनका कोई नहीं। उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे, उनका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, तो कम से कम आप लोगों के बीच में तो। उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूं क्या? तो हम कहा बस, इसके आगे हमने फिर तुरंत पलट गए। हम कहा नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है। हम कहा ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आप। हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। अरे बचपन से बैरागी है कोई, मतलब ऐसे थोड़ी कि घुटने टेक दे माया के इस प्रपंच में। नहीं नहीं, शेर दिल रहे, जिंदगी भर शेर की तरह, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, हर कष्ट सहना, बस झोला उठाया चल दिया। राधा वल्लभ जी के पास गए, उनका कहाँ रहे, क्योंकि वही है हमारे मालिक। सत्य मानिए, गेट के बाहर नहीं निकल पाए थे। एक संत आए, बोले झोला वोला कहाँ लिए घूम रहे हो महाराज? उनका निकाल दिए गए। बोले आओ ना, बढ़िया व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे श्री जी ने ये व्यवस्था कर दी। कितनी बड़ी व्यवस्था कर दी।